हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास सर्कुलर मोशन पर बेस्ड। और इसमें सिचुएशन ये है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल डिस्क शोन। तो ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्क आप देख रहे हो, इस हॉरिजॉन्टल डिस्क पर एक मास रखा हुआ है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू, इसमें म्यू प्रिंट नहीं है, यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू if the system starts rotating with constant angular acceleration alpha radian per second square। अगर ये डिस्क constant angular acceleration alpha radian per second square से रोटेट करने लगती है, then work done by friction on the block until time t equal to 1 upon under root alpha second is, यानी कि t equal to 1 upon under root alpha टाइम तक फ्रिक्शन ने जो वर्क किया है वो वर्क कितना है, म्यू एम जी आर अपॉन 2 to the power n। जैसे म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एम मास है, आर रेडियस है सर्कुलर पाथ की, और एन कोई अननोन नंबर है। तो हमको कैलकुलेट करना है फाइंड एन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि t इक्वल टू 1 अपॉन n इज द इंस्टेंट एट विच ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ऑन द डिस्क। यानी t इक्वल टू 1 अपॉन n वो टाइम है जिस टाइम पर ब्लॉक डिस्क पर स्लाइड करना स्टार्ट करता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू के बराबर है। तो मुझे लगता है कि ये सारी सिचुएशन क्लियर हो गई होगी आपको। इसमें जैसे ये जो डिस्क है इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है डिस्क की वो है 0। तो मैं ये इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लेता हूँ, इनिशियल, या इसको ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ओमेगा नॉट क्या है, 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। अब जैसे जैसे ये डिस्क एक्सेलरेट होगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो इनिशियली ये जो ब्लॉक है डिस्क के साथ साथ ही मूव करेगा, डिस्क के सरफेस के साथ इसका कॉन्टैक्ट रहेगा। तो जो एंगुलर वेलोसिटी डिस्क की होगी वही एंगुलर वेलोसिटी इस ब्लॉक की होगी, ठीक है। अच्छा, जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो ब्लॉक में कौन कौन से एक्सेलरेशन होंगे ये भी हमको सोचना है। तो ब्लॉक में एक्सेलरेशन होगा, एक तो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। अगर किसी इंस्टेंट पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर आर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। दूसरा होगा इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी स्पीड भी बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ कहीं होगा, और उसको हम कितना लिखेंगे, अल्फा आर के बराबर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और अल्फा आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स कौन देगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स कौन देगा। यानी एक फोर्स यहाँ चाहिए है और एक फोर्स यहाँ पर चाहिए, तो ये फोर्स मिलेंगे कहाँ से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक चीज़ याद रखना, डायग्राम को हमने इस तरह से बनाया हुआ है इसलिए आपको शायद क्लैरिटी नहीं में कुछ कमी हो। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि सेंटर की तरफ है, ये टेंजेंट की तरफ है। तो ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री पर हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, अगर मैं इसका टॉप व्यू बना लूँ डिस्क का, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये है एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक पर एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, और ये कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ठीक है, ये होगा। अब इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए टेंजेंशियल फोर्स चाहिए, तो टेंजेंशियल फोर्स कौन देगा। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स इसको मिलेगा वो मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स के एक कंपोनेंट से, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स F1 यहाँ पर लग रहा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स F1 इक्वल टू होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास m और एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा आर। इसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स का जो एक कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर, इसको हम मान लेते हैं ये कितना है, F2 है। तो ये F2 इक्वल टू होगा मास m और एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। और जो दोनों फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट है F, ये टोटल फ्रिक्शन फोर्स होगा, और इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के बराबर। तो ये हुआ टोटल फ्रिक्शन, और जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स है F, ये किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वहाँ लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन है कि ये ब्लॉक स्लिप होने लगता है। तो ये ब्लॉक स्लिप कब होगा, स्लिप तब होने लगेगा जब फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुँच जाएगा।
यानी कि फ्रिक्शन जैसे ही अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंचेगा, अच्छा लिमिटिंग वैल्यू पर क्यों पहुंचेगा भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे इस डिस्क की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इन फोर्सेस को मैं ज़रा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, F इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर यानी m अल्फ़ा आर, ये टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन F2 है m ओमेगा स्क्वायर आर और इसका होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए होगा, ये वाला फोर्स बढ़ता जाएगा तो हमको ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। अब फ्रिक्शन फोर्स अगर ज़्यादा चाहिए यानी कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है बढ़ेगी, ये तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन ये टर्म इंक्रीज़ होगी, अगर ये टर्म इंक्रीज़ होगी तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये एक लिमिट तक बढ़ सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, म्यू एन तक। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो होगी म्यू एन, अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुँच जाएगा, और अंडर रूट एम अल्फ़ा आर का होल स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया है। और इस समय ये ओमेगा कौन सा वाला है, ये ओमेगा वो वाला है जिस पर कि ये स्लिप होने वाला है। ठीक है, ये ओमेगा की वो वैल्यू है व्हेन ब्लॉक इज अबाउट टू स्लिप, जब ये ब्लॉक जस्ट स्लिप होने वाला है उस समय ये ओमेगा की वैल्यू है। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि उस समय ओमेगा कितना होगा। अब एक चीज़ और देखो कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में म्यू एम जी आर अपॉन 2 टू द पावर एन ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी इसमें अल्फ़ा नहीं आ रहा है, म्यू आ रहा है। तो हमको यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्या करना है, अल्फ़ा और म्यू में एक रिलेशन चाहिए उस तरह का एक्सप्रेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहीं पर लिखता हूँ, ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। और अब हम बढ़ते हैं आगे। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फ़ा है तो जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी उसको मैं से लिख सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ये रोटेशनल मोशन की काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाई, पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो ज़ीरो है, अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा ही है, और हमको कौन सा वाला ओमेगा चाहिए है, यहाँ पर हमको चाहिए ये वाला ओमेगा, ये वाला ओमेगा चाहिए। तो ये वाला ओमेगा कितने टाइम पर आता है, क्वेश्चन में गिवन है कि वो टाइम कौन सा है, वो टाइम है 1/√α के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन था t इक्वल टू 1/, ये t इक्वल टू 1/√α वो टाइम है जिस टाइम पर ब्लॉक स्लिप करता है, t इक्वल टू 1/√α। अच्छा, ये थोड़ा 1/n लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये t इक्वल टू 1/√α है, इज़ द इंस्टेंट एट विच ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ऑन द डिस्क। मैं इसको करेक्ट करके लिख दूँ, ये जो है t इक्वल टू 1/√α है। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर ये स्लिप होना शुरू कर देता है। तो जब ये स्लिप होना शुरू करने वाला है उस समय एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एंगुलर वेलोसिटी आती है ओमेगा इक्वल टू √α। ठीक है, ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर, इसको मैं लिख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे लिए ये। ठीक है, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। तो ओमेगा आ गया हमारे पास। अब इस ओमेगा की वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो म्यू एन कितना आएगा, म्यू एन इक्वल टू √m∞r का होल स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर यानी कि √α का स्क्वायर इंटू r और इसका होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लें हम इसको, तो ये बचेगा म्यू एन इक्वल टू √m∞r का होल स्क्वायर प्लस ये भी इतना ही बचेगा m∞r का होल स्क्वायर। तो म्यू एन इक्वल टू सॉल्व करने पर कितना आ जाता है, ये आ जाएगा m∞r तो पूरा कॉमन निकल आएगा और अंदर बचेगा √2। इसके अलावा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n होगा mg के बराबर।
तो म्यू एम जी इक्वल टू एम अल्फ़ा आर अंडर रूट टू। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन आ गया है म्यू इक्वल टू, ये अल्फ़ा को रिप्लेस करना है, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास म्यू जी अपॉन आर अंडर रूट टू के बराबर। तो ये एक काम का रिलेशन हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे क्या होता है आगे देखते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ तक आ गई हमारे पास म्यू जी अपॉन आर अंडर रूट अल्फ़ा। और अब हमको कैलकुलेट क्या करना था, इसमें कैलकुलेट करना था वर्क डन। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है क्वेश्चन में, हमको निकालना है क्वेश्चन में वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक अंटिल टाइम t इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट अल्फ़ा सेकेंड इज म्यू एम जी आर अपॉन 2 टू द पावर n। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन हम इस फॉर्म में अब निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज। तो समेशन ऑफ वर्क डन इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये लगाते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो केवल फ्रिक्शन ही है ब्लॉक पर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू हाफ मास एम, और वेलोसिटी को कितना लिखा जा सकता है या स्पीड को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर लिख सकते हैं। ये पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में है ब्लॉक, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, तो ये होगा हाफ एम आर स्क्वायर। और ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, अंडर रूट अल्फ़ा के बराबर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट अल्फ़ा के बराबर है, तो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अंडर रूट अल्फ़ा का स्क्वायर। आगे हो जाएगा ये हाफ एम आर स्क्वायर अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह पर हमें क्या रिप्लेस कर देना है इस क्वेश्चन में, अल्फ़ा की जगह लिख देना है ये म्यू जी अपॉन आर रूट टू। तो इसको हम लिख देते हैं हाफ एम आर स्क्वायर म्यू जी अपॉन आर अंडर रूट टू के बराबर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बचेगा 2 और रूट टू नीचे है, तो 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3/2 और म्यू एम जी आर, इतना ये एक्सप्रेशन आया है हमारे पास। एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो यही हमसे पूछा था। तो जो 2 की पावर है इसमें 2 टू दी पावर कितनी आ जाती है, 3/2। तो यहाँ से सॉल्व करने पर n की वैल्यू आ जाएगी 3/2 या 1.5 के बराबर। ठीक है, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये बेस्ड है सर्कुलर मोशन पर, लेकिन इस क्वेश्चन की हाईलाइट ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस क्वेश्चन में समझने वाली, कि सर्कुलर मोशन में अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, सर्कुलर मोशन ग्राउंड पे चल रहा है या हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर सर्कुलर मोशन चल रहा है और पार्टिकल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किससे मिलेगा, फ्रिक्शन के एक कंपोनेंट से मिलेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी फ्रिक्शन के कंपोनेंट से मिलेगा, और जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन होगा वो यहाँ पर आएगा। और रिजल्टेंट फ्रिक्शन F को हम किस तरह से लिखेंगे, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, जिससे कि आपको ये रिमाइंड कराने के लिए, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए क्वेश्चन था कि फ्रिक्शन के 2 कंपोनेंट्स होंगे सर्कुलर मोशन में, इस तरह के क्वेश्चन में, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्कशन हम यही कंप्लीट करते हैं। बाय बाय।